नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके जीएस एकेडमी पर। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं कंप्यूटर के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। हमारा पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में काम करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है? तो हमारा सही उत्तर होगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। किसका यूज करते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रोग्राम हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा कौन सी है? प्रोग्राम हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा कौन सी है? तो हमारा सही आंसर होगा फोर्ट्रॉन। क्या होगा? फोर्ट्रॉन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, सी, बेसिक, कोबोल और जावा किस भाषा के उदाहरण हैं और उसे क्या कहते हैं? तो ये हमारे उदाहरण हैं हाई लेवल लैंग्वेज के, जो कि एक कंप्यूटर लैंग्वेज है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर भाषा फोर्ट्रॉन किस क्षेत्र में उपयोगी है? कंप्यूटर भाषा फोर्ट्रॉन किस क्षेत्र में उपयोगी है? तो हमारा सही आंसर होगा साइंस के क्षेत्र में यह बहुत इम्पोर्टेंट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, डीवीडी किसका उदाहरण है? डीवीडी, सीडी और ये सभी ऑप्टिकल डिस्क के उदाहरण होते हैं। हमारा सही आंसर होगा ऑप्टिकल डिस्क। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, टेली प्रोसेसिंग तथा टाइम शेयरिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ? टेली प्रोसेसिंग तथा टाइम शेयरिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ? तो हमारा सही आंसर होगा थर्ड पीढ़ी के कंप्यूटर में। कौन सी पीढ़ी के कंप्यूटर में? थर्ड पीढ़ी के कंप्यूटर में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। पहले से ऑन कंप्यूटर को रिस्टार्ट करने को क्या कहते हैं? यदि कोई कंप्यूटर पहले से ऑन है और हम उसको रीस्टार्ट करना चाहते हैं तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाएगा? इसको कहा जाएगा वार्म बूटिंग। क्या कहा जाएगा? वार्म बूटिंग। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट में प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज है। तो इंटरनेट में प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज है जावा। हमें आपको याद रखना है कि इंटरनेट में जो लैंग्वेज यूज होती है वो क्या है? जावा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, CRAY क्या है? तो यह है एक सुपर कंप्यूटर। ये क्या है? एक सुपर कंप्यूटर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। कंप्यूटर में अनवरत विद्युत आपूर्ति का संक्षिप्त रूप क्या है? तो इसका सही आंसर होगा UPS, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, फाइल एक्सटेंशन किस लिए इस्तेमाल होते हैं? फाइल एक्सटेंशन किस लिए इस्तेमाल होते हैं? तो हमारा सही आंसर होगा फाइल टाइप को आइडेंटिफाई करने के लिए। किस लिए? फाइल टाइप को आइडेंटिफाई करने के लिए। हमारा अगला क्वेश्चन है, कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है? कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है? तो इसकी संख्या होती है 12। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? तो कंप्यूटर होते हैं 2 प्रकार के। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। हमारा अगला क्वेश्चन है, माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? माइक्रो प्रोसेसर है चतुर्थ पीढ़ी का कंप्यूटर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। कंप्यूटर से पढ़े जाने वाले अलग अलग लंबाई चौड़ाई की लाइनों वाले कोड को कहते हैं? क्या कहते हैं? बार कोड कहते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर का सामान्य नाम क्या है? तो इसका नाम होता है मोडेम। क्या होता है? मोडेम। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक्सेल वर्कबुक संग्रह है। जो एक्सेल होती है उसका वर्कबुक का संग्रह क्या कहलाता है? तो वह वर्कशीट कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्कशीट कहलाता है।
चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है ओरेकल है। ओरेकल क्या है? डाटाबेस सॉफ्टवेयर है। क्या है? डाटाबेस सॉफ्टवेयर है। हमारा अगला क्वेश्चन है पास्कल है। पास्कल एक कंप्यूटर की भाषा है। क्या है? कंप्यूटर की भाषा है। हमारा अगला क्वेश्चन है वह बिंदु जिस पर डाटा कंप्यूटर में प्रवेश करता है या निकलता है तो वह कहलाता है टर्मिनल। क्या कहलाता है? टर्मिनल। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। सेल फोनों में किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइस का उपयोग किया जाता है? सेल फोनों में किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? तो हमारा सही आंसर होगा फ्लैश डिवाइस का। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। सॉफ्ट कॉफ़ी एक आउटपुट है तो हार्ड कॉफ़ी क्या है? सॉफ्ट कॉफ़ी एक आउटपुट है तो हार्ड कॉफ़ी क्या है? तो ये हमारा सही आंसर होगा प्रिंटेड आउटपुट। क्या होगा? प्रिंटेड आउटपुट। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ईडीपी क्या है? ईडीपी क्या है यानी ईडीपी की फुल फॉर्म क्या है? तो हमारा सही आंसर होगा इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। वे एड्रेस जिन्हें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अपने स्वयं के उपयोग हेतु अलग रखा है उसे क्या कहते हैं? रिजर्व्ड एड्रेस कहते हैं। क्या कहते हैं? रिजर्व्ड एड्रेस कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को क्या कहते हैं? परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं डेटाबेस। क्या कहते हैं? डेटाबेस। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया क्या है? डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया क्या है? तो हमारा सही आंसर होगा फॉर्मेटिंग। क्या होगा? फॉर्मेटिंग। हमारा अगला क्वेश्चन है विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क माना जाता है। विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क किसे माना जाता है? तो यह माना जाता है अर्पानेट को। किसे माना जाता है? अर्पानेट को। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। मदरबोर्ड में क्या रहता है जो मदरबोर्ड पर सीपीयू को दूसरे पुर्जों से जोड़ता है? मदरबोर्ड में क्या रहता है जो मदरबोर्ड पर सीपीयू को दूसरे पुर्जों से जोड़ता है? तो इसका सही आंसर होगा सिस्टम बस। क्या होगा? सिस्टम बस। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग प्रणाली विशेष रूप से प्रयोग में लाई जाती है। किसके लिए प्रयोग में लाई जाती है? वेब सर्वर के लिए। हमारा अगला क्वेश्चन है एक्सेल स्प्रेडशीट का एक्सटेंशन है तो इसका एक्सटेंशन क्या होता है? .xls। हमारा अगला क्वेश्चन है रैम वोलेटाइल मेमोरी है क्योंकि यह डाटा रिटेन करने के लिए इसे सतत पावर की आवश्यकता होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ईमेल पते के दो भाग कौन कौन से होते हैं? तो ये दो भाग होते हैं प्रयोक्ता का नाम और डोमेन का नाम। क्या होगा? प्रयोक्ता का नाम और डोमेन का नाम। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं डॉट मैट्रिक प्रिंटर। क्या कहते हैं? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। यदि आपका कंप्यूटर खुद को रिबूट करता रहता है तो संभावना है कि इसमें वायरस हैं। क्या है दोस्तों? इसमें वायरस हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। उस नेटवर्क टोपोलॉजी का नाम क्या है जिसमें प्रत्येक संभावित नोड में द्विदिशीय कड़ियाँ हैं? तो इसका सही आंसर होगा मेश। प्रोग्राम हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा कौन सी है? तो यह प्रोग्राम हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा है फोर्ट्रॉन। को क्या है? फोर्ट्रॉन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। वर्ड डॉक्यूमेंट का डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है? तो यह होता है .doc। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारत में सर्वप्रथम दिखाई देने वाला कंप्यूटर वायरस कौन सा है? तो यह है सी ब्रेन। कौन सा है? सी ब्रेन। भारत में दिखाई देने वाला सर्वप्रथम वायरस कौन सा था? तो यह था सी ब्रेन। कौन सा था? सी ब्रेन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। वह सर्किट बोर्ड जिसमें सीपीयू और अन्य चिप होते हैं उसे क्या कहते हैं?
तो इसे कहा जाता है मदरबोर्ड। क्या कहा जाता है? मदरबोर्ड। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। जंक ईमेल को क्या कहते हैं? जंक ईमेल को क्या कहते हैं? इसे कहा जाता है स्पैम। क्या कहा जाता है? स्पैम। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है कैड शब्द का संबंध कंप्यूटर में किससे है? तो इसका संबंध है डिजाइन से। कैड शब्द का संबंध कंप्यूटर में किससे है? डिजाइन से है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ALU का पूर्ण रूप क्या है? ALU की फुल फॉर्म क्या है? तो इसका सही आंसर होगा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। गूगल क्या है? गूगल, याहू, बिंग ये सभी सर्च इंजन है। क्या है दोस्तों? सर्च इंजन है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। भाषा जिसे कंप्यूटर बिना ट्रांसलेशन प्रोग्राम के समझता है क्या कहलाती है? वह भाषा जिसे कंप्यूटर बिना ट्रांसलेशन प्रोग्राम के समझता है वह क्या कहलाती है? मशीनी भाषा कहलाती है। मशीनी भाषा कहलाती है। हमारा अगला क्वेश्चन है पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस कहा जाता है। किसे कहा जाता है पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस? तो यह कहा जाता है माउस को। हमारा अगला क्वेश्चन है लिनक्स एक उदाहरण है। लाइनक्स किसका उदाहरण है? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का। किसका उदाहरण है? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का। हमारा अगला क्वेश्चन है ट्रैक बॉल किसका उदाहरण है? तो ट्रैक बॉल उदाहरण है पॉइंटिंग डिवाइस का। किसका उदाहरण है? पॉइंटिंग डिवाइस का। हमारा अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाले थिन प्लेट या बोर्ड को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाले थिन प्लेट या बोर्ड को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं सर्किट बोर्ड। क्या कहते हैं? सर्किट बोर्ड। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है किस प्रिंटर द्वारा स्ट्रोक से अक्सर प्रिंट होता है? तो वह होता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से। किससे? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है? तो यह करता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। कौन सा सॉफ्टवेयर? सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो ये थी हमारी आज की वीडियो दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करना न भूलें। धन्यवाद मेरे प्यारे साथियों।